नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार एक बार फिर से माँ शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों ने केमिस्ट्री के एक टॉपिक को खत्म किया था, पहले चैप्टर को, और आज हम लोग बायोलॉजी के भी पहले चैप्टर को खत्म करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पौधे में वाष्पोसर्जन की क्रिया किस भाग में होती है, वाष्पोसर्जन किस भाग में होता है। तो हम आपको बताए थे कि पत्ती जो होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। इसी स्टोमाटा के माध्यम से ये जल को वाष्प के रूप में क्या निकलता है, बाहर निकलता है। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोसर्जन। वाष्पोसर्जन जो होता है वो मुख्यतः किसमें होता है, पत्तियों में। किसके माध्यम से, तो स्टोमाटा के माध्यम से। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा तो 20 mg होता है पर, है ना, ml। 1 ml में अगर रक्त लिया जाए उसमें यूरिया की मात्रा कितना mg होता है, 20 mg, 20 मिलीग्राम। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता था, हम बताए थे क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक जितना भी होता है, फफूंद जिसको हम लोग कहते हैं, वो अधिकतर सड़े गले चीजों पर होता है, यानी उससे भोजन ग्रहण करता है। तो कौन सा पोषण हो जाएगा, मृतजीवी पोषण। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा। याद रखिए, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा, जिसके कारण पत्तियों का रंग भी हरा होता है। पौधों में वाष्पोसर्जन की क्रिया किसमें होती है, पत्तियों में। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी, क्योंकि वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है। फिर अगला क्वेश्चन, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। अभी तुरंत बोले, स्टोमाटा किसमें होता है, पत्तियों में, है ना। स्टोमाटा जिसपे रंध्र कहते हैं। कूटपात किसमें पाया जाता है, हम बताए अमीबा में, है ना। ये कूटपात होता है चारों ओर से, जिससे भोजन को घेरता है। ये चारों ओर का जो संरचना होता है अमीबा का, जिसके सहायता से अपने आकार को बदलते रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कूटपात। कूटपात किसमें होता है, अमीबा में। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो आयरन की कमी से, लोहे की कमी से जो रक्त में रोग होता है वो होता है एनीमिया, है ना। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया। मनुष्य में, है ना, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। दही में जमने से निम्न में कौन सी क्रिया होती है। दही जमना एक प्रकार का किण्वन है, फर्मेंटेशन, है ना। तो किण्वन है, दही का जमना क्या है, किण्वन। किस जीवाणु का नाम था, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम में होती है ना। इसमें जो होता है, या अर्धपारगम या चयनात्मक पारगम जिसको कहते हैं, इसमें, है ना, जो जो पदार्थ जाना चाहिए वही जाता, उपयोगी पदार्थ, है ना, उससे हानिकारक मतलब जो दूसरा, ये चयन करके अर्धपारगम होता है ना। और कोशिका भित्ति जैसे 9th में हम पढ़ाए थे, उसमें वो पारगम होता है, बट कोशिका झिल्ली जो होता है वो कैसा होता है, अर्धपारगम जिसको कहते हैं। याद रखिए, कोशिका झिल्ली कैसा होता है, अर्धपारगम। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जो से जल, जो से जाइलम, तो जल का सम्मान कौन करता है, जाइलम। और यदि फ्लोएम रहता था, भोजन का होता। तो यहाँ पादप में जाइलम, जो से जल, जो से जाइलम, तो जाइलम उत्तक जल का वहन करता है। इनमें से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी अंग है। अंग बोले तो याद रखिएगा पत्ती, यही अंगक बोलता तो आपका हो जाता ये क्लोरोप्लास्ट, है ना, जिसको कहते हैं हरित लवक। हाँ, यहाँ अंग अंग बोल रहा है इसलिए पत्ती हो जाएगा, है ना। क्या कहते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अभी तुरंत केमिस्ट्री में भी बताए थे, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पचना, ऑक्सीकरण। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में। कहाँ होती है, अमाशय में, बताए थे। अमाशय में एक धसी धसी रचना होती है जिससे जठर ग्रंथि कहते हैं ना। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है, तो अमाशय में हो जाएगा। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपात की मदद से होता है ना। ग्रहण होता है तो किसकी मदद से, कूटपात की मदद से। पचता भोजन कहाँ है, तब बचता था भोजन राजधानी में, लेकिन यहाँ पूरा ग्रहण किससे करता है, कूटपात की सहायता से। रक्त में हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है, बताए थे। हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, इसमें, है ना, 90% जो होता है वो जल होता है। उसके बाद है वसा का पाचन कौन सा करता है, तो लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज, याद रखिएगा। सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज, याद रखिएगा। रक्त में हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव जो होता है उसको क्या कहता है, प्लाज्मा। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन ग्रहण होता है, तो कूटपात की सहायता से। पचता कहाँ है, तब होता है भोजन ग्रहण। इनमें किससे, है ना, क्या लिखा है, परिशोषित का कारण, ये किसकी उपस्थिति के कारण होगा, यहाँ ये थोड़ा सा गलत रॉन्ग वर्ड दे दिया है। किसकी उपस्थिति में रक्त लाल दिखाई देता है, तो आपको पता होगा रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इनमें कौन अवशेषी अंग है, तो हमारा जो अपेंडिक्स है वो एक अवशेषी अंग है। बताए थे कि छोटी आंत और सीकम जो होता है, सीकम के पास एक उंगली जैसी रचना होती है। सीकम जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलता है उस जगह को कहते हैं सीकम, और उस जगह एक उंगली जैसी रचना होती है, इसी को हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स, है ना। ये एक अवशेषी अंग है, इसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। अगर यही बड़ा हो जाता है तो दर्द होने लगता है पेट सब में, तो इसको काट के हटा दिया जाता है क्योंकि ये एक अवशेषी अंग है। याद रखिएगा कौन सा अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स।
कवक में पोषण की कौन सी विधि कहती है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, मृतजीवी, क्योंकि सड़े गले पदार्थों से वजन ग्रहण करता है। मनुष्य का अनुशीतलन रक्तदाब होता है, अनुशीतलन जिसको कहते हैं हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर, तो हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 mm। ठीक है, अगर यही होता संकुचन होता है ना, तब हो जाता आपका 120, तो यहाँ अनुशीतलन है तो 80 हो जाएगा। ठीक है, रुधिर में कौन सा अवयव रक्त के स्राव को रोकता है? तो कौन रोकता है बताइए? तो प्लेटलेट्स, रक्त को थक्का जमा देता है, रोकता है यही। पित्त का स्राव कहाँ होता है? तो यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से। हम बताए थे जो हमारा लीवर है उससे जो होता है पित्त का क्या होता है? स्राव होता है, और जमा होता है पित्ताशय में। तो यहाँ कहता है स्राव किससे होता है? तो यकृत से। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया जल के संबंध के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र के माध्यम से, स्टोमाटा के माध्यम से, ये हो जाएगा आंसर। गैसों का जो आदान प्रदान पत्तियों में होता है वो रंध्र या स्टोमाटा, यही छिद्र होता है, इसी से होता है ना। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो नीलई के द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा? नीलई के द्वारा। मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर? कौन है? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत, यकृत, जैसी को इंग्लिश में कहते हैं लोग लीवर, है ना। निम्न में कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवकीय क्लोरोप्लास्ट, ये आपका अंगक हो जाएगा। अंग कहता था पत्ती, अंगक बोल रहा है इसलिए हरित लवकीय क्लोरोप्लास्ट। आगे है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो याद रखिएगा 32 दांत। एक आदमी को जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 32 दांत, और यही बच्चे में अगर बोला जाए, बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। लेकिन वयस्क के बारे में पूछ रहा है इसलिए 32 हो जाएगा। रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त बिंदु, जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। दायां आलिंद, बायां आलिंद, बयानिलय, बयानिलय। क्लोरोफिल रंग का वर्ण कैसा होता है? आपको बताया था हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा, इसलिए पत्तियों का रंग भी कैसा दिखता है? हरा। तो आशा करते हैं कि आपको जो हमने 35 क्वेश्चन बताया हो, ये आपको समझ में आया होगा। इसको बढ़िया से याद कर लेना है, और इसको प्रॉपर हो तो नोट्स बना लेना है। धन्यवाद।